ताज़ा तरीन खबर जिससे डॉन न्यूज़ आपको मुत्तला कर रहा है। एक्सक्लूसिव फुटेजेस इमेजेस आप डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक कतर में ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी रडार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ईरान ने बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर बड़ा हमला किया। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस से धुएं के बादल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट उससे आपको अपडेटेड रखा जा रहा है। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाइयां ईरान की जानिब से जारी हैं। ईरान ने कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में अस-सलीम एयरबेस, मुत्तहिदा अरब अमारात में अद-दफरा एयरबेस और बहरीन में बहरी एयरबेस को टारगेट बनाने की तस्दीक कर दी है। और ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया गया है। और जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उसके मुताबिक ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी रडार मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान ने बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर बड़ा हमला किया। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस बारे में बता दें कि पासदारान इनकलाब ने सैकड़ों अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया और IRGC के मुताबिक खित्ते में 14 अमरीकी अड्डों को टारगेट किया गया है और ईरान अमरीका के खिलाफ जंग में एडवांस मिसाइल इस्तेमाल करेगा, ऐसा कहा गया पासदारान इनकलाब जनरल इब्राहिम जब्बारी की जानिब से, जिन्होंने यह कहा कि जल्द ही हम ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो ट्रंप ने कभी देखे होंगे, ना सुने होंगे। उन्होंने मुतनब्बे किया कि ट्रंप जान ले कि अब तक सिर्फ रिजर्व जखीरे से ही मिसाइल दागे गए हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि कतर में ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी रडार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ईरान ने बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर एक बड़ा हमला किया है। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ताज़ा तरीन फुटेजेस, वीडियोस, इमेजेस हम तक मौसूल हो रहे हैं, डॉन न्यूज़ आपको दिखा भी रहा है। ये ताज़ा तरीन मनाजिर जो डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पाम जमेरा की एक बुलंदोबांग बिल्डिंग में ड्रोन आन गिरा, जिसके बाद वहां पर आग भड़क उठी। कतर में ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी रडार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ईरान ने बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर एक बड़ा हमला किया है। अब बहरीन में अमरीकी नेवल बेस से धुएं के बादल उठते हुए नजर आ रहे हैं। कतर में ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी रडार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ईरान की जानिब से जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान पर जब इसराइली और अमरीकी हमला हुआ तो उसके बाद ईरान ने कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में अस-सलीम एयरबेस, मुत्तहिदा अरब अमारात में अद-दफरा एयरबेस और बहरीन में बहरी एयरबेस को टारगेट करने की तस्दीक की। वाज़ेह रहे जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से हमले किए गए उसमें एक स्कूल में भी हमला हुआ जिसमें तालिबात शहीद हुई। 60 से ज़ायद तालिबात शहीद हैं। दर्जनों मलबे तले दबी होने की इत्तलात है और कई ऐसी हैं जो ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ईरान ने इससे कबल वाज़ेह किया था, अमेरिका और इसराइल को एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर उन्होंने हमारे मुल्क और उसकी सलामती को दाव पर लगाया, किसी भी किस्म का हमला किया तो भरपूर जारियत की जाएगी, भरपूर शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। और अब ईरान की जानिब से जवाबी हमला करने का सिलसिला जारी है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक कतर में ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी रडार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान ने बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर बड़ा हमला किया। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। आपको इस बारे में ये भी बताएं कि पासदारान इनकलाब ने सैकड़ों अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। IRGC के मुताबिक खित्ते में 14 अमरीकी अड्डों को टारगेट किया गया। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग में एडवांस मिसाइल्स इस्तेमाल करेगा, ऐसा कहना है पासदारान इनकलाब जनरल इब्राहिम जब्बारी का। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जल्द ऐसे हथियार सामने लाए जाएंगे जो ट्रंप ने कभी देखे नहीं होंगे। ट्रंप अब जान ले कि अब तक हमने सिर्फ रिजर्व जखीरे से मिसाइल दागे थे। ईरान के पासदारान इनकलाब ने सैकड़ों अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि उसकी जानिब से खित्ते में अमरीका के 14 अड्डों को टारगेट किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान अब अमरीका के खिलाफ जंग में एडवांस मिसाइल्स इस्तेमाल करेगा। अब वो कुछ इस्तेमाल किया जाएगा जो पहले कभी किसी ने सुना या देखा नहीं होगा। अमरीकी अड्डों पर ईरानी फोर्सेस के हमले मजीद शिद्दत से होंगे। पासदारान इनकलाब के जनरल इब्राहिम जब्बारी के मुताबिक ईरानी फौज के ताकतवर ऑपरेशन भरपूर कुव्वत के साथ बिला तातुल जारी रखे जाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र
तुर्की मैदान में आ गया है। ईरान पर अमरीकी और इस्राएली हमले रुकवाने के लिए तुर्की इन एक्शन है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि तुर्की डिप्लोमेसी अपना रहा है और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा है। लड़ाई रुकवाने के लिए जो हो सका वो करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के मुताबिक इस्राएली जारहियत और ईरानी जवाबात दोनों नाकाबिल कबूल हैं। मशरिक़ वस्ती में ईरान की जानिब से अमरीकी अहदाफ को टारगेट किए जाने का सिलसिला जारी है। बहरीन में एक ड्रोन बुलंदोबांग इमारत से जा टकराया। पाम जमेरा में एक ड्रोन गिरने से आग भड़क उठी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि स्कूल पर इस्राएली हमले ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है और मासूम बच्चियों की शहादत को हम हरगिज़ नहीं भूलेंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात जो सामने आई हैं उसके मुताबिक कतर में ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी रडार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ईरान ने बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर बड़ा हमला किया। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े का सर्विस सेंटर हमले से मुतासिर हुआ। उधर कुवैत सिटी में धमाकों के बाद मिसाइल वार्निंग के सायरन्स बजाए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में जदीद तरीन FPV-132 रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुकाबला करने के लिए बनाए गए इस रडार सिस्टम की रेंज 5000 किलोमीटर थी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि जवाबी हमलों में कम अज़ कम 200 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान ये भी कहता है कि कई अमरीकी और इस्राएली मिसाइल्स ईरानी हुदूद तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। कई दुश्मन मिसाइल जो हैं वो इराक़ और खलीज फारिस के सहराओं और शहरों में गिर कर तबाह हुए हैं। डॉन न्यूज़ इंतहाई ज़िम्मेदाराना सहाफ़ती अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम देते हुए आपको लम्हा ब लम्हा अपडेटेड रखे हुए है। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उसके मुताबिक कतर में ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी रडार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ईरान ने बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर बड़ा हमला किया। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े का सर्विस सेंटर हमले से मुतासिर हुआ। उधर कुवैत सिटी में धमाकों के बाद मिसाइल वार्निंग के सायरन्स बजाए गए हैं। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक कतर में जदीद तरीन FP-132 रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से मुकाबला करने के लिए बनाए गए इस रडार सिस्टम की रेंज 5000 किलोमीटर थी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि जवाबी हमलों में कम अज़ कम 200 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान का कहना है कि कई अमरीकी और इस्राएली मिसाइल्स ईरानी हुदूद तक पहुंचने में नाकाम रहे। कई दुश्मन मिसाइल इराक़ और खलीज फारिस के सहराओं और शहरों में गिरकर तबाह हुए हैं।